आप हेयरिंग कह लें या मीटिंग कह लें, जो भी कह लें उसके अंदर, और उनसे बहुत सख्त सवाल जवाब हुए हैं मोहसिन नकवी साहब से। और उनसे ये पूछा गया कि पायना दसो ट्रॉफी कितने की, ट्रॉफी कितने की ये थे, आप लेकर क्यों गए, आप ये लेकर क्यों भागे हैं। साथ में ये भी चल रहा है कि उन्होंने कहा कि मुझे कार्टून बना दिया, इंडिया ने मुझे कार्टून बना दिया, इंडियन टीम ने कार्टून बना दिया उनको कि ग्राउंड में खड़ा हूँ मैं, उनको इनाम देने के लिए, उनको ट्रॉफी देने के लिए ग्राउंड में खड़ा हूँ, और वो जो है वो लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए और खड़े हुए, और उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। तो दे मेड मी लाइक ए कार्टून। दिस इज अ टिपिकल लाहौरी ट्रेट। ये लाहौर वालों का एक टिपिकल ट्रेट है कि खुद की बेइज्जती करवाओ, खुद के कपड़े फटवाओ, खुद की थूथू करवाओ और उससे पैसे कमाओ। तो और क्या करेंगे आप उनसे चाहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करें, वो कोड लिखेंगे पाकिस्तानी? भाई जो आता है वही तो करे। पहले भारतीय प्लेयर्स ने कहा था कि भाई हमें मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं चाहिए। जब मैदान से मोहसिन नकवी ट्रॉफी और तमाम तरह अवार्ड लेकर चले गए, तो अब इंडिया ये कह रहा है कि इस ट्रॉफी पर हमारा हक है और हमें ये ट्रॉफी वापस चाहिए। आपके मुताबिक सोचा जाए तो इंडियन टीम ने गलत किया कि उन्होंने मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, उन्होंने बहुत गलत किया। दूसरी तरफ आपने क्या किया कि ट्रॉफी को लेकर अंदर ही रख लिया। आप बोलते नहीं लेनी ट्रॉफी, मैं देना भी नहीं चाहता तुमको ट्रॉफी, हम तो वैसे ही नहीं देना चाहते। मोहसिन नकवी के पास बहुत बड़ा पॉइंट था कि मैं तो तुमको वैसे ही नहीं देना चाहता ट्रॉफी, जाओ ये ट्रॉफी पड़ी है अपन जा रहे हैं यहाँ से, खुद ही उठा लो आके। तो इंडियन टीम आती, ट्रॉफी उठाती, सेलिब्रेट करती, पाकिस्तान की भी इज्जत हो जाती कि चलो भाई मोहसिन नकवी साहब ने कुछ तो किया। भैया आप जो करते हो ना, बात चीजें आप गलत कर रहे होते हो, बट उसको डिस्प्ले आप इस तरह से कर रहे हो तो अगला बंदा कन्विंस हो जाता है कि ठीक है। और ये मैटर क्या है आपको अंदाजा नहीं है, ये कोई हल्का नंबर 301 नहीं का, इट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। यू हैव टू डील लाइक, मतलब प्रोफेशनली डील करना है। भारतीय मीडिया आपसे बड़ा है, जो भी है वो आपका गाना बैंड बजा रहा है और आप सिर्फ जवाब दे रहे हो। चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो कि एशियन काउंसिल का भी चेयरमैन है और वो एक फेडरल मिनिस्टर भी है इंटीरियर का, ठीक है। स्टेज पे आता है ट्रॉफी देने के लिए और उसके बाद जो है इंडियन टीम सामने बैठी हुई है, लेकिन वो कहती नहीं जी हम तो ट्रॉफी से इनसे नहीं लेंगे, ठीक है। ये कहाँ होता है यार, मुझे बताओ ये कहाँ होता है? अगर ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग नहीं है, ये क्रिकेट को सियासत में तब्दील करने का एक स्टेप नहीं है, तो और क्या है मुझे बताओ। वो ये समझने लग गए हैं कि बिकॉज ऑफ देयर मसल, देयर फाइनेंशियल मसल, जो कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो गेम को ओन करने लग गए हैं। इसमें ना चेयरमैन साहब की अपनी गलती क्या है? एसीसी का कल इजलास हुआ, एसीसी की प्रेस रिलीज कहाँ पे है? असल तो इंटरनेशनल मीडिया में खबर तभी बननी थी ना अगर आपकी प्रेस रिलीज आती और उसमें आपने इस चीज को डिस्कस किया होता। पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने माफ़ी मांगी है, उन्होंने अपोलॉजी की है, अपोलोजाइज किया है। जो एसीसीए की एक बहुत ही लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और कहा गया कि बड़ी ही सख्त मीटिंग थी। इंडिया के जो राजीव शुक्ला हैं वो उसके अंदर थे और मोहसिन नकवी भी वहाँ पर गए। उस आप हेयरिंग कह लें या मीटिंग कह लें, जो भी कह लें उसके अंदर, और उनसे बहुत सख्त सवाल जवाब हुए हैं मोहसिन नकवी साहब से। और उनसे ये पूछा गया कि पायना दसो ट्रॉफी कितने की, ट्रॉफी कितने की ये थे, आप लेकर क्यों गए, आप ये लेकर क्यों भागे। तो देखिए दो तीन तरह की चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये चल रहा है जो कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, अपोलोजाइज किया है कि भाई ये जो है ना ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, जो कुछ हुआ है इसको जो है ज़रा अच्छे तरीके से होना चाहिए था। लेकिन साथ में ये भी चल रहा है कि उन्होंने कहा कि मुझे कार्टून बना दिया, इंडिया ने मुझे कार्टून बना दिया, इंडियन टीम ने कार्टून बना दिया उनको कि ग्राउंड में खड़ा हूँ मैं, उनको इनाम देने के लिए, उनको ट्रॉफी देने के लिए ग्राउंड में खड़ा हूँ, और वो जो है वो लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए और खड़े हुए, और उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। तो दे मेड मी लाइक ए कार्टून। भीख मंगा चपड़ गंजू बकरी चोर, साला आटा चोर कहीं का। साला कहते हैं मुल्क में आटा नहीं, यूज करने को डाटा नहीं है, कौम पे लोन है भाई, लोन पे कौम है। ये साला खुद नहीं समझ आती क्या चक्कर है। चपड़ गंजू साला इंडिया की ट्रॉफी लेकर भाग गया और यहाँ पर ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की ट्रॉफी जो लाहौर ले गया, लेकिन बाद में इसकी पतन हो गिली जब टीम कहते बीसीसीआई ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। ये रिपोर्ट वहाँ पर उनके पास गई कि टीम इंडिया जो बीसीसीआई जो मैनेजमेंट है वो आईसीसी के पास जाएगा कि इंडिया की जो खिताबी विनिंग ट्रॉफी है वो पाकिस्तान का जाहिल मोहसिन नकवी लेकर भाग गया अपने साथ, क्योंकि इंडिया ने उनसे उससे कलेक्ट नहीं किया अपनी ट्रॉफी। तो जिस वजह से वो अपनी ट्रॉफी लेकर भाग गया, क्योंकि विनिंग तो इंडिया ने जीती थी ट्रॉफी को। ये सारा चपड़गंज कैसे ले गए वहाँ पे। हाँ, इंडियन इनसे ट्रॉफी एक्सेप्ट क्यों नहीं की। ये वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर भी है, मतलब कि ये इंडिया को धमकी दे रहा था कि उसके ऊपर हम परमाणु हमला करेंगे।
तो इसकी वजह से जो है टीम इंडिया ने इस खार में इससे ट्रॉफी नहीं ली, क्योंकि जो इंडिया के खिलाफ अपनी जहर उगल रहा हो इंडिया की टीम, उससे क्यों लेगी ट्रॉफी। ये वहाँ का अकेला जो बीसीसीआई या एसीसी का चेयरमैन ही नहीं है, ये एक कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर भी है वहाँ का, जो कि वहाँ पर पॉलिटिशियन भी है ये वहाँ का। ये चल रहा है मीडिया में, मुझे नहीं पता कहा या नहीं कहा, लेकिन मीडिया में ये चल रहा है इस वक्त। रिपोर्टर है, हर जगह पे धड़ाधड़ी खबर चल रही है कि जी उनका जी कार्टून बना दिया। मैं देख रही थी, मैंने कहा क्या किसी कार्टून का नाम भी लिया है क्या? सिम्पसन्स कह रहे हैं, डोनाल्ड डंक कह रहे हैं, वो मिकी माउस कह रहे हैं, स्कूबीडू, मतलब क्या कह रहे हैं, कौन सा कार्टून? ऐसा कुछ नहीं नजर आया कि उन्होंने कोई नाम लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि कार्टून बना के खड़ा कर दिया। मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया देख रही थी उनको। आप लोगों ने भी तो देखे ना क्या किया, उनको कार्टून बना के खड़ा कर दिया और वो पूरी दुनिया देख रही है। वैसे तो ये सर्कस है सर, ये कार्टून नहीं है, ये सर्कस चल रहा है। तो इसके ऊपर उन्होंने नाराज होकर उन्होंने कहा चुको ट्रॉफी तो दुड़की लाओ तो इनको बताते हैं हम। देखिए ये मेरा एनालिसिस है, वैसे मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सोचा या नहीं सोचा, लेकिन कुछ ऐसी खबर चल रही है कि जी उन्होंने कहा कि मतलब करता मरता क्या ना करता के तहत जो है वो गुस्से में आकर उन्होंने ट्रॉफी उठाई और चल पड़े। अच्छा, फिर मैंने तो इंडियन मीडिया पे यहाँ तक रिपोर्ट होते हुए सुना है कि वो कह रहे हैं कि जो ट्रॉफी है वो लाहौर पहुंच चुकी है। मुझे नहीं पता लाहौर पहुंची नहीं पहुंची, क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब है उनके उससे यही पता चल रहा है कि वो दुबई के यूएई के ऑफिस में मौजूद है। अच्छा, वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ट्रॉफी नहीं देनी मैंने। वो आपसे ले कब रहे हैं, आप उनको क्या देंगे? उन्होंने तो पहले इनकार कर दिया। वो कहने का मकसद वो ये कह रहे हैं कि दुबई ऑफिस में रखी है, इंडियन क्रिकेट टीम जाए वहां पर, इंडिया क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव वो जाए और वहां से जाके ट्रॉफी ले लें। जबकि जो इंडिया कह रहा है राजीव शुक्ला साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं तुसी चुको ट्रॉफी तो उनको दें, यानी ये कि आप जो हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। अब ये ना अनाओं का मामला बन गया है, जाती अना की जंग है, ये ईगो की लड़ाई है जो बन गई है, यहाँ तक पहुंची है। इसमें ना चेयरमैन साहब की अपनी गलती क्या है? एसीसी का कल इजलास हुआ, एसीसी की प्रेस रिलीज कहां पे है? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? असल एसीसी तो का बात असल तो इंटरनेशनल मीडिया में खबर तभी बननी थी ना अगर आपकी हाँ प्रेस रिलीज आती और उसमें आपने इस चीज को डिस्कस किया होता। बिल्कुल, आपकी वो चीजें कहाँ पे हैं? आप इस सब चीजों को बताते ना, क्योंकि मेजर डिसीजन नहीं हुआ और ये सब चीजें हुई हैं उसके ऊपर बताते, क्योंकि आप अगर नहीं बोलेंगे दूसरा बोलेगा। जो पहले बोल गया, जो पहले अपना मुद्दा दे गया, लोग उसको सुनते हैं, एटलीस्ट एक दफा तो सुनते हैं ना। सो ये है, बाकी कुछ वो चीजों पे रजिस्टर तो करवा चेयरमैन गया। साहब ने बहुत गलत डील किया, मगर कुछ चीजों पे ठीक भी किया। अब जो गलत पे किया वो तो सबको दिख ही रहा है कि गलत हुआ है, जो ठीक है वो ठीक नहीं दिख रहा। समझ रहे हैं मेरी बात आप? सो वो मुझे लगता है कि हाँ, चेयरमैन साहब को खुद भी बिल्कुल। रियलाइज होगा, इसलिए उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। आप बीसीसीआई को चुप कराना है तो बेस्ट वे यही है कि आप अपनी टीम को उसके मुद्दे मुकाबले करें। भाईजान कैसे चुप करवाना है? नवंबर में फुल बोर्ड का इजलास हो रहा है, ये वो चीज आएंगे फुल वजन बड़ा के मुद्दा साथ। तो ये है सर, मैं यही कह रहा हूँ, असल कि खेल तो वो अब शुरू वो होना है। हमें हमें उसके लिए अभी से लॉबिंग करनी है, अभी से अपने जो रिएक्शन है जो उसको प्रोएक्टिव करना है। हमने हमने वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक वाइट पेपर देना है अपने जो सर कंपिटेटिव आपने जो देना हमारे या लोग हैं नहीं उनको। देना मुझे नहीं पता, उन्होंने तैयार कर रहे हैं। और आपको पता है आईसीसी को हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, इंडिया क्रिकेट काउंसिल, और बीसीसीआई और हाँ जी। आईसीसी दोनों मिलके आपके ऊपर क्या वार करेगा नवंबर में, जो आपका जो आईसीसी का आखिरी इजलास होना है, क्या वार होगा पता है ना आपको इस चीज का? वो जी जी। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। उनका इंडिया मीडिया भी शोर मचा रहा है, जो कि मुझे लगता है पीसीबी के थिंक टैंक को, जो पुराने हैं उनको तो पता सोचना होगा, नए वालों को भी वो बता दें वैसे, कि पायन बीसीसीआई तैयारी करके आएगा कि आपकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप है ना, जो हमारी बनी हुई है, या रुकनीत हम उर्दू में कहते हैं, उसको वो चैलेंज करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से आईसीसी से पाकिस्तान की रुकनीत को वो करवाएं। और उसके नुकसान क्या होते हैं आपका, जाहिर आपकी क्रिकेट तो चलती रहती है, बट आपके फंड रोक लिए जाएंगे, आपको कुछ शराइत रख देंगे कि ये पूरी करें, जैसे उन्होंने अमेरिका क्रिकेट वालों। तो ये इंडिया को कहते हैं गलत टोन कर रहा था, जो मोदी या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगल रहा था, तो इसी वजह से इंडिया ने इस कुत्ते को हाथ से ट्रॉफी लेना जरूरी नहीं समझा। तो टीम इंडिया चाहती थी कि भी कोई और आकर वहां पर ट्रॉफी इंडिया को दे के जाए, लेकिन ये निकम्मा समझने लगा कि साला ये कोई बहुत बड़ा चपरासी है वहां का, तो ये वहां से ट्रॉफी लेकर निकल गया। इसको लगा कि तो मैं ले जाऊंगा तो मेरे को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब इसको साले गवार को होश आया कि टीम इंडिया ने इससे लेनी थी ट्रॉफी, तो टीम इंडिया ने इससे ट्रॉफी लेनी थी
तो टीम इंडिया ने जब इसे ट्रॉफी तो टीम इंडिया की ट्रॉफी लेकर ये भाग गया निकम्मा बकरी चोर। तो जब इसको खुद को फील हुआ कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, तो इसकी तो कहते हैं हवा निकल गई। हवा निकलना मतलब भी जब इसको पता लगा कि मेरे साथ इतना बड़ा एक्शन, मेरे साथ इतना बड़ा एक्शन हो सकता है, मेरे साथ इतनी बड़ी बात हो सकती है, मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो सकता है, तो इसकी पतलून गिल्ली होगी। तो ये खुद इसने सोचा होगा कि अब तो हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा बड़ा बवाल हो गया। तो इसने सोचा, यू टर्न मार लिया, जो इसने इंडिया से माफ़ी मांग ली कि मेरे से हाँ गलती होगी, मैंने गलती से ट्रॉफी उठा ली थी इंडिया की, तो इस वजह से मैं इंडिया से माफ़ी मांगता हूँ। खैर दोस्तों, वीडियो कैसे लगा अपने कमेंट में से वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, बंदे भारत मातरम।